हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव। तो गाइज आज है 8 तारीख और है मंडे। तो आज का एनालिसिस देखेंगे, न्यूज़पेपर एनालिसिस। और गाइज आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं, हमारा डेली एनालिसिस ये 10 मिनट में तो चल ही रहा है। अब एक आध दिन बाद हमारा फुल एनालिसिस भी आने वाला है, जो कि 20 से 30 मिनट्स में कवर करा जाएगा। तो आपको ये ज्वाइन करना है, चैनल टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स में जाकर टेलीग्राम पे स्टडी मोर विद दीपक। तो आपको यहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ में बुक लिस्ट वगैरह भी यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूपीएससी के लिए। तो गाइज़, हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में वो एलएसी से रिलेटेड है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड। बट जो डिस्प्यूट के लिए मीटिंग हुई थी वहाँ पे उसके लिए आर्टिकल है, कहा जा रहा है उसका कोई फल नहीं निकला, उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला। तो अब इसी से रिलेटेड हमारे एक स्टैटिक पार्ट से क्या चीज़ आ जाती है, पर्सनल बॉर्डर बॉर्डर मीटिंग पॉइंट के बारे में। बॉर्डर मीटिंग पॉइंट क्या होता है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और उसमें सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो व्हाट इज़ बॉर्डर पर्सनल मीटिंग? ये बॉर्डर पर्सनल मीटिंग है, एक पॉइंट है, ठीक है, एक लोकेशन है जहाँ पर डिस्प्यूटेड एरियाज, जैसे कि यहाँ पर हम जैसे कि जिसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो उनकी दोनों की आर्मीज आकर मिलेंगी, ठीक है, उनके बीच में मीटिंग होगी और वो रिजॉल्व करेंगी बॉर्डर इश्यूज़ को और अपने रिलेशन से उनको इम्प्रूव करेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और 5 मीटिंग पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? 2 इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, 1 सिक्किम में और 2 अरुणाचल प्रदेश में। ये सारी यहाँ पर बॉर्डर मीटिंग्स हैं। ठीक, चलते हैं अपने न्यूज़ एनालिसिस पे वापस और देखते हैं यहाँ पर कि आज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। तो अब इसके बाद हमारा डायरेक्ट एडिटोरियल पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यह है हमारा पेज नंबर 6, एडिटोरियल। एडिटोरियल पे काफ़ी सारी न्यूज़ है डिस्कस करने के लिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारा अपर हैंड के नाम से यहाँ पे न्यूज़ है। तो ये राज्यसभा के बारे में है, जो राज्यसभा में उससे क्या रिलेटेड न्यूज़ है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है। इसकी वजह इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यूपीएससी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं पूछता है। बट यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट है जो कि आपको जानना है कि राज्यसभा के जो बीजेपी है उसकी राज्यसभा सीटें जो वो कम थी, इस वजह से वो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने में असक्षम रहा, ठीक है। वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसे फेस करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब तो राज्यसभा के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानने की बात बनती ही बनती है उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो राज्यसभा क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा के बारे में, ये काउंसिल ऑफ स्टेट और सेकंड चैम्बर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है। ओरिजिन हुआ है मोंटागू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990 में। राज्यसभा सेकंड चैम्बर पार्लियामेंट है, हमने भी पढ़ा। और यहाँ पे सर्टेन रूल्स प्ले करता है परमानेंट हाउस में। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। राज्यसभा सीट्स के बारे में बात करी थी क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के पास सीट्स कम है राज्यसभा की, इस वजह से उसे प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यसभा में सीट्स कितनी है? 245 सीट्स हैं, जिसमें से 233 मेंबर्स जो कि वहाँ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के हैं। और 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन के द्वारा 12 मेंबर्स यहाँ पर ज्वाइन करे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं। राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा भी यहाँ पर मैंने बता ही दिया है साथ में। लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? राज्यसभा होता है हमारा अपर हाउस, लोकसभा होता है हमारा लोअर हाउस। तो लोकसभा में हमारी करेंटली 543 मेंबर्स हैं, 530 स्टेट्स हैं, 13 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और लोकसभा यहाँ पर जो है अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे सीट दी जाती हैं। और यहाँ पे इफ़ नो मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज़ इलेक्टेड, अगर कोई भी मेंबर यहाँ पे एंग्लो इंडियन का यहाँ पर सेलेक्ट इलेक्टेड नहीं होता है, तो जो 540 इसमें 543 यहाँ पे लोग हैं, देन क्या करता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स को इस कम्युनिटी से रिलेटेड। अभी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऐसे होती है, मान लो मैं यहाँ पर हूँ और मेरे फादर विदेश में रहते हैं, तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहलाऊंगा मैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये चीज़ें कहलाते हैं। उसके बाद राज्यसभा लोकसभा के बारे में बात कर ली है हमने। तो आगे चलते हैं अपना एडिटोरियल एनालिसिस पे, चल देखते हैं। अब यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ के बारे में बात हो रही है। मैं आपको न्यूज़ ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़नी है, आपको खुद ही पढ़नी है। पर्शियन गल्फ़ के बारे में, जो हमारा गल्फ़ ऑफ पर्शिया है, ठीक है, पर्शियन गल्फ़ है हमारा। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। इंडिया के कंपैरिजन में पर्शियन गल्फ़ यहाँ है, ठीक है। इससे अटैच कंट्री से रिलेटेड यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो है। इससे अटैच कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ईरान है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, यूएई है। तो इनसे रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ है। तो देखते हैं इस पर। अब ये बात क्या हो रही है, जो हमारी पर्शियन गल्फ़ है उसके जो किनारे किनारे कंट्रीज़ हैं उसे हम कहते हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, है ना, जीसीसी। और ये सबके सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम
एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया और ये सारी चीज़ें पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं सारी कंट्रीज़, तो इनके बीच में डिस्प्यूट तो चलता ही रहता है, ठीक है। आपस में इनके बीच में लड़ाई चलती आई है, पूरी हिस्ट्री बता दी यहाँ पे राइटर ने। आपस में लड़ाई चलती भी आई है इनके, बट हुआ क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया से रिलेशन नहीं बिगड़े हैं इसके। सिर्फ आर्टिकल में इतनी बात है, उसके लिए पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि इंडिया से रिलेशन नहीं बिगड़े हैं बिल्कुल भी। इंडिया का वैसे रिलेशन वैसे ही इंडिया से और टाइट हो गए हैं रिलेशन, जैसे कि हमारा सऊदी अरेबिया का बहुत अच्छा रिलेशन है, और सऊदी अरेबिया हमारा यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह भी करने वाला है रत्नागिरी रिफाइनरी में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस आर्टिकल में है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड आर्टिकल है हमारा प्रॉफिट नॉन प्रॉफिटेरिंग से। यहाँ पे जो कोविड-19 है उससे रिलेटेड है कि जो गवर्नमेंट है उसे यहाँ पे स्टेप्स उठाने चाहिए, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ करना चाहिए। ये स्टेप्स के लिए यहाँ पर ये वाला वो है आर्टिकल। उसके बाद ये जो प्राइवेट सेक्टर इन द कोविड-19 फाइट है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो यहाँ पे जो आर्टिकल है राइटर कहना चाहते हैं कि पब्लिक जो हमारा हेल्थ सेक्टर और जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है, दोनों को मिक्सअप होकर काम करना है, दोनों को कंबाइन होकर काम करना है, और कुछ पॉइंट्स वगैरह बताए हैं कि कैसे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे हम लोग अगर दोनों मिल जाएंगे तो टेस्ट की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं पॉइंट्स में, तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर हम दोनों कंबाइन हो जाएंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पे अगर कंबाइन हो जाते हैं तो अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और कोविड-19 जो है उससे निपटने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, तो दोनों को मिलकर ही यहाँ पर हम ताकत को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पेज पे, एडिटोरियल के अपोजिट पेज पे ये आर्टिकल है एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। जो एलिफेंट की डेथ हुई थी अभी, एक बेबी जो एलिफेंट है उसके पेट में बेबी था, एक बेबी एलिफेंट था, उसकी डेथ हुई है, आपको ही पता होगा। तो इसके लिए जो यहाँ पर लोगों ने क्या करा है, फार्मर्स को रिस्पॉन्सिबल कह दिया कि उसकी वजह से डेथ हुई है। तो यहाँ पे राइटर इसके बिल्कुल अगेंस्ट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फार्मर को कुछ नहीं कहना चाहिए। और यहाँ पर जो ही तुम्हें फूड दे रहा है उसके साथ ही, यहाँ पर कह रहा है जो तुम्हें फूड दे रहा है उसके साथ ही तुमने ऐसा करा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए, गवर्नमेंट को जो ये एनिमल्स वगैरह ये क्रॉप्स में घुस जाते हैं, क्रॉप्स बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, खेतों में घुस के बर्बाद कर देते हैं, तो फार्मर करे क्या। तो गलती से ये अगर डेथ हो भी गई तो इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए, गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना चाहिए, गवर्नमेंट को यहाँ पर जो ह्यूमन है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको अलग अलग करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ स्पेसेस को, तभी यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से टैकल करा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्वाम्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ये लोकस से रिलेटेड है, लोकस जो टिड्डी वगैरह यहाँ पे फैल गई थी वेस्टर्न इंडिया में, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो टिड्डी हैं उनका जो वे स्वाम में होती हैं, छत्ते में चलती हैं, है ना, स्वाम जो होता है वो ग्रुप होता है, छत्ते में चलती हैं, तो यहाँ पर ये कहा जाए वो लीडरलेस होती हैं। ऐसे ही इसे जो आज की हमारी पॉलिटिक्स है उससे रिलेट करा जाए, वो भी एक बंदा पूरी सब चीज़ तहस नहस कर देता है, हेट अगेंस्ट सबके अगेंस्ट यहाँ पर जो है नफरत वगैरह पैदा कर देता है। ये उसी के ऊपर आर्टिकल है। उसके बाद जो डेटा पॉइंट है हमारा, डेटा पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो कम हुई है 2018 और 2019 में 0.3% से, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा कार्टून है यहाँ पर कह रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कह रहे हैं, पहले कहते थे यू हैव टू डोमिनेट, अब कह रहे हैं आई कांट ब्रीथ जब डोमिनेट कर रहे हैं। तो सो गाइज यहाँ पर हमने देख लिया है न्यूज़पेपर पूरा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा होता है न्यूज़पेपर कंप्लीट। और आपको गाइज़ पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। जाकर सर्च बॉक्स में जाएंगे, आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक, स्टडी मोर विद दीपक। हमारा डिटेल में भी एनालिसिस आने वाला है तो उसको भी देखेंगे। तो गाइज़ इसमें एक चीज़ और, एक आध चीज़ अच्छा हुआ है खोल लिया हमने, और चीज़ें डिस्कस कर ले रहे हैं कि जो जीसीसी मेंबर्स कौन से हैं, जो हमारा हमने पढ़ा था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसके मेंबर हैं कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, यूएई, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो दूसरा है वो है, उसमें जो हमने अभी मैंने बताया था आपको ओपेक, ओपीईसी है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। वो कौन कौन सी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जो कि गल्फ से टच करती हैं, वो है हमारी ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, और बाकी सारी ये भी हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जाननी जरूरी थी। ये सब पीडीएफ में अवेलेबल है, सब, और फ्री में आपको मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में गाइस, कोई चार्ज वगैरह नहीं जा रहा है, फ्री में मिल रहा है। जाकर आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टडी मोर ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज़ मिलेंगे आप लोगों से कल के एनालिसिस में। आज के लिए बाय बाय।